नमस्कार साथियों। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा तप है, एक बहुत ऊंची साधना है। इससे बहुत ऊंची अनेक जन्मों की कमाई जमा होती है। ब्रह्मचर्य व्रत का पारण करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम भगवान को मदद करते हैं। जिस दिन से हम ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का संकल्प लेते हैं, उस समय से ही हमें प्राप्तियां होने लग जाती हैं। हमें सुख, शांति, पवित्रता, खुशी, स्वास्थ्य आदि अनेक प्राप्तियां होने लग जाती हैं। हमारे चेहरे पर निखार आ जाता है। प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। किंतु व्रत का संकल्प दृढ़ता से धारण करना चाहिए। ऐसे संकल्पधारी के सामने माया पग पग पर परीक्षा लाती है, इम्तिहान होता है। हमें उसमें खरे उतरना है, कभी मन में कमजोरी ना आए। हम एक संकल्प का कदम उठाते हैं तो भगवान हमारी 1000 गुना मदद करता है। आइए साथियों, उत्तर में जानते हैं कि ब्रह्मचर्य की क्या परिभाषा है और ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। साथियों, देश, काल और वातावरण के अनुसार परिभाषाएं भी बदलती हैं और मान्यताएं भी बदलती हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से होता था, जो 25 वर्ष की आयु तक रहता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम प्रारंभ होता था। परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में लोग आजन्म ब्रह्मचर्य का व्रत ले लेते थे। प्राचीन काल में भीष्म पितामह का नाम सर्वविदित है। ब्रह्मचर्य में केवल मात्र संभोग ही वर्जित नहीं है, अपितु जो परिस्थितियां संभोग को आमंत्रित करती हैं, वे भी वर्जित हैं, जैसे चुंबन, स्पर्श, अश्लील संवाद आदि, क्योंकि ये सब अंतर्मन में जाकर ब्रह्मचर्य को खंडित करने का कारण बन सकती हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। पहला, शारीरिक ब्रह्मचर्य। जब आप शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं, उस समय आपको आलिंगन, चुंबन, हाव भाव एवं उपस्थेंद्रिय के संचालन से दूर रहना होता है। दूसरा, मानसिक ब्रह्मचर्य। दोस्तों, मानसिक ब्रह्मचर्य के दौरान आपको वासना विषय का चिंतन व संभोग आदि भावनाओं का पूर्णतः त्याग कर देना होता है। तीसरा, वाचिक ब्रह्मचर्य। वाचिक ब्रह्मचर्य के दौरान प्रेम संबंधी चर्चा, वासना उत्पन्न करने वाले दृश्य, इंटरनेट पर वासना युक्त तस्वीरें एवं टीवी पर प्रेम संबंधी सीरियल देखना एवं इसी प्रकृति के नोवेल पुस्तकें आदि पढ़ना, इन सब का बिल्कुल त्याग कर देना होता है। अधिकतर पुरुष एवं स्त्रियां वेदानुसार शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करने में भी असमर्थ होते हैं। यदि शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन कर भी लें, तो भी मानसिक एवं वाचिक ब्रह्मचर्य के उल्लंघन को पाप नहीं समझते। परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति कुछ ही समय में शारीरिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना छोड़ देते हैं। वास्तव में मानसिक एवं वाचिक रूप में ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करने पर शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी असंभव है, क्योंकि मन, वचन एवं कर्म का आपस में गहरा संबंध है। अतः मन, वचन और कर्म के द्वारा ब्रह्मचर्य का एक साथ पालन करना ही संपूर्ण ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पुरुष एवं स्त्रियां 2 प्रकार के होते हैं। पहला, नैंठिक ब्रह्मचारी। ये जन्म से मृत्यु तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए महावीर हनुमान, भीष्म पितामह, महर्षि दयानंद आदि। दूसरा, उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी। ये विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं। इनके संभोग का उद्देश्य काम वासना न होकर संस्कारी व शक्तिशाली संतान उत्पन्न करना है। ये ऋतुकालगामी होते हैं, अपने विवाहित जीवन के उद्देश्य से संतुष्ट रहते हैं, पर स्त्री पुरुष में भूल कर भी राग नहीं रखते। हमारे प्राचीन ग्रंथ उपकुर्वाणक ब्रह्मचारियों के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। आइए दोस्तों, आगे जानते हैं ब्रह्मचर्य करने के क्या क्या नियम होते हैं। ब्रह्मचारी आस्तिक होता है, विद्या का अध्ययन करता है, वीर्य की रक्षा करता है, ज्ञान का उपार्जन करता है, मल मूत्र त्यागने वाले स्थानों के साथ कोई कुचेष्टा नहीं करता, जैसे हस्त मैथुन या संभोग। किसी भी लड़की से दोस्ती नहीं करता। लड़कियों से बात करते समय उन्हें बहन कहता है। मोबाइल में अश्लील चीजें नहीं देखता। कोई यौन संबंध नहीं बनाता। किसी भी तरह का प्रवेश नहीं करता। पुरुष अपने जननांगों का महिला के जननांगों में प्रवेश नहीं करता। शारीरिक और मानसिक क्षीणता करने वाले अष्ट मैथुनों से बचता है। रोजाना व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करता है। अंडा, मांस और उत्तेजक चीजों का सेवन नहीं करता है। शराब, तंबाकू का सेवन नहीं करता है। दोस्तों, अब जानते हैं ब्रह्मचर्य पालन करते समय क्या क्या करना वर्जित है। स्त्री का ध्यान करना, स्त्री के बारे में सोचते रहना, स्त्री के बारे में कल्पना करते रहना, कोई श्रृंगारिक कामुक कथा का पढ़ना या सुनना। अंगों का स्पर्श, स्त्री पुरुषों के द्वारा एक दूसरे के अंगों का स्पर्श करना।
श्रृंगारिक क्रीड़ाएं करना, आलिंगन करना, दर्शन यानी नग्न चित्र या चलचित्र का दर्शन करना, एकांतवास यानी अकेले में पड़े रहना, समागम करना यानी यौन संबंध स्थापित करना। साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमेशा हेल्थी वेल्थी और खुश रहे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको इसी तरह की आयुर्वेद और हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलेगी, जिससे आपको अपना जीवन स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। साथियों, अगर आप स्वप्न दोष, धातु चिपचिपा पानी आने की समस्या से ग्रसित है, जिससे आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो रहा है और आप शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इससे बचने के उपाय जान सकते हैं। धन्यवाद।